गर्मी के तपते मौसम में बारिश ने भले ही राजस्थान के मिजाज को ठंडा कर दिया हो, लेकिन राजस्थान की सियासत अभी भी गर्मा रही है। जिस तरह का घटनाक्रम राजभवन में हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप के दौर फिर शुरू हो गए हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ ने, देखिए हमारी ये खास पेशकश। राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कैबिनेट का फैसला हुआ है विधानसभा सत्र बुलाने का, पहल हमने खुद ने करी है, उसको विपक्ष को भी वेलकम करना चाहिए था। ये परंपरा रही लोकतंत्र की, यह उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पे बहस करेंगे, लॉकडाउन में जो तकलीफ हुई है आर्थिक रूप से उस पर बहस करेंगे, पूरे हाउस को हम लोग विश्वास भी लेंगे। पहले भी हमने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी तमाम विधायकों के साथ में, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे। कई अच्छी राय आई थी, उनको हमने माना था। यही परंपरा होती है। हमारे संवैधानिक मुखिया है राज्यपाल महोदय, हमने जाके रिक्वेस्ट करी है। मुझे कहते हैं संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। कुछ क्वेरी जो होती है मान लीजिए उनकी, तो वो म्यूचुअली बात करके सरकार के साथ में, कल रात को ही मैंने उनको निवेदन किया, कुछ आपकी क्वेरी भी है तो आपके सेक्रेटरी टू गवर्नर, सेक्रेटरी टू सीएम से बात करके वो क्वेरीज हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्या कारण है कि आपने कल उसको फैसला नहीं सुनाया? आज हमने फिर निवेदन किया है कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी इस फैसले को सुनाएं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब फैसला आए, कब हमें शांति मिले। लोगों में बहुत आक्रोश भी है कि इतने दिन से कोई होटलों में बैठे हुए हैं, कोई हमारे साथी गए हुए हैं वहाँ पर हरियाणा के अंदर बंधक बनाए हुए हैं। हमने तमाम विधायकगणों को कहा है कि हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उसी रूप में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी अप्रोच के साथ में हम बात कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, जिनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है, पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता है देश के अंदर, दुनिया, दिल्ली के अंदर भी, और वो दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि संवैधानिक पद जो होता है, शपथ ली जाती है, उनको कई मौके ऐसे आते हैं जिंदगी के अंदर निर्णय करने के वक्त में उनको बोल्डली निर्णय करना चाहिए। इतिहास में नाम तभी दर्ज होता है तब आप अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करो। मैं यकीन करता हूं कि वो हमें जल्दी फैसला सुनाएंगे। उसके बाद में हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सेशन शुरू हो और तमाम समस्याओं के बारे में हम चर्चा करें। ये हम लोग ने तय किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डिपेंड करेगा कब पत्र देते हैं, वो क्या लिखते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे हमें क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि चिट्ठी, उम्मीद करते हैं कि जो उनकी क्वेरीज है जिनके कारण से ये फैसला वो नहीं कर पाए होंगे, वो क्वेरीज जब हमें बताएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी बता देंगे वो, उसके बाद में हम फैसला करें हमें क्या करना है। कुछ जोड़ना एक मिनट बात सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। काफी दिनों से आप सब देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र के तहत अदृश्य शक्तियां जो दिल्ली में बैठी हैं, वो महामहिम जो संवैधानिक पद धारे किए हुए हैं, उनको भी प्रभावित करने की कुचेष्टा कर रही हैं।
कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिसने लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात खून पसीना बहा करके यहाँ पर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई, वो कार्यकर्ता की भावना है। लोग चाहते हैं, 8 करोड़ लोग प्रदेश के चाहते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार 5 साल हमारे लिए काम करे, कल्याण के काम करे, हमारे सुख दुख में भागीदार बने। उस काम को जिस प्रकार से हमारे कुछ लोगों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व है, जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमारी कैबिनेट ने जब फैसला किया कि हमारा सत्र बुलाया जाकर के विधानसभा का, और यहाँ पर हम बहुमत साबित करेंगे, जिससे वो जो अपहरण किए हुए विधायक हैं वो भी आ सकें, अपनी आत्मा की बात कर सकें, हम सब भी अपनी बात कर सकें, ये भ्रम समाप्त हो पूरे प्रदेश में जो फैला हुआ है। लेकिन उसको भी हाईजैक करने का कुप्रयास किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि कल 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए, षड्यंत्र के खिलाफ पूरे कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन करेंगे। और अगर आवश्यकता हुई तो हमारे ब्लॉक लेवल पे और ग्राम पंचायत और नगर पालिका लेवल पे भी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन करके इस षड्यंत्र को विफल करेंगे। लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र अंत में हारेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि हमेशा विपक्ष मांग करता है विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, और यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है विधानसभा सत्र बुलाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सुबह भी आपको कहा था, इसमें समझ के परे है कि इतना क्या बड़ा षड्यंत्र इनका है कि सत्ता पक्ष सरकार कह रही है हम चाहते हैं असेंबली फ्लोर पे जाना चाहते हैं, और विपक्ष कह रहा है हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये समझ के परे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने बकायदा कैबिनेट का प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया, मैंने रिक्वेस्ट की माननीय राज्यपाल महोदय से, उसके बाद में सत्र नहीं बुलाना, ये समझ के परे है। ये क्या पहेली है, इसमें मैं समझता हूँ कि आप हम सबको जाना पड़ेगा। सर, क्या बीजेपी ये कह रही है कि सीएम की जो भाषा है वो राज्यपाल को धमकाने वाली है, तो आपको लगता है क्या? मैंने कभी भैरू सिंह शेखावत साहब ने कहा था यहाँ राजस्थान के अंदर 93 के अंदर, अगर बहुमत हमारे पास में है और मुझे नहीं बुलाया गया तो राजभवन का घेराव होगा। ये राजनीतिक भाषा होती है। नंबर 1, जनता को समझाने के लिए, मैसेज देने के लिए, जनता समझती भी है। नंबर 1। नंबर 2, वही भैरू सिंह शेखावत इसी राजभवन के अंदर जैसे आज हम लोग बैठे हैं, उसी रूप में धरने में बैठे थे यहाँ पर, कि बीजेपी के नए नए नेता पैदा हुए हैं, इनको अभी सब जानकारी नहीं है, इसलिए कई बार वैसे कमेंट कर देते हैं। उनको चाहिए कि हम जैसे सीनियर लोगों से बातचीत करें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। What did the governor say? Why is he not calling assembly? स्वयं अपने जाल में फंस करके प्रारंभ से लेकर अब तक निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, और जो आज रास्ता ढूंढा है वो एक तरह से इस गरिमा में पद को गिराने वाला ही देश में साबित होगा, ये मेरा मत है। इनको किसने कहा कि आप चीफ व्हिप को भेजो स्पीकर के पास और जाकर के रात को अपनी दरखास्त लगाओ कि ये सब लोग अयोग्य हैं। रात को दफ्तर खुला करके लोगों के घर पर 1 बजे चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ी? और उसके कारण से जो हाईकोर्ट का काम शुरू हुआ, और हाईकोर्ट के कारण से जो कुछ भी निर्णय 24 के होने के लिए जो डायरेक्शन दिए थे, उसको लेकर के स्वयं स्पीकर साहब सुप्रीम कोर्ट में गए
तो प्रारंभ किया हुआ काम आपके द्वारा ही था और दोनों कोर्टों में जब जाकर के उलझ गया, जब कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दिया तो छटपटाना शुरू हुआ। बाकी पहले ही दिन मैंने आपके सामने कहा था कि इस सरकार की अल्पमत है या बहुमत है, इसका निर्णय अगर कोई करेगा तो हाउस का फ्लोर ही करेगा। ये बात अगर उस दिन हो जाती तो आज 12 दिन में बहुत कुछ निर्णायक स्थिति पर आ जाता, लेकिन उस समय तो कोर्ट कचहरी के रास्ते इसलिए ढूंढे क्योंकि बहुमत नहीं था। लोगों को पकड़ पकड़ करके ला करके तैयारी करने के लिए जो समय की आवश्यकता थी वो आपने होटल में बिताई, और अब जब कोर्ट के कारण से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो आज आपने सारी मर्यादाओं को धूल धुले कर दिया। मैं सोचता हूँ कि तरीका तो यही है जो कल आप मिल के आए, अपने कैबिनेट का निर्णय को आपने राज्यपाल को दे दिया कि हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि आप हाउस को बुलाएंगे, आपके अधिकार क्षेत्र में है। उसके बाद आज आपने जिस प्रकार से संख्या बल के आधार पर राजभवन में जाकर जो धरना देने का जो काम किया, मैं सोचता हूँ इससे घटिया काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो आपने किया। और जिस प्रकार की नारेबाजी हुई है, जिस प्रकार का ये कहा है कि हम तब उठेंगे जब राज्यपाल ये घोषणा करेंगे। राज्यपाल को आप अपने कैबिनेट का जो मंशा है वो कागज तो आप दे सकते हो, राज्यपाल कब बुलाएंगे वो अपने विधि वाले से बातचीत करने के बाद जैसा उचित समझेंगे वो देंगे, पर आपने बिना उसके समय दिए और इस प्रकार का व्यवहार किया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। और एक हद तो ये पार हो गई, मैं सोचता हूँ इस बारे में सारे प्रदेश को और देश का व्यवहार किया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। और एक हद तो ये पार हो गई, मैं सोचता हूँ इस बारे में सारे प्रदेश को और देश को और कानूनविदों को देखना चाहिए। एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि नहीं तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर देगी, तो जो सरकार चला रहे हैं पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर देंगे तो इस लोकतांत्रिक उसकी हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहाँ पोस्ट करना चाहिए, जिसके कारण से कम इस गरिमा में पद का सम्मान बना रहे। और ये जो लोग अंदर बैठे हैं धरना लगाकर, ये कभी संभव नहीं है। मैं सोचता हूँ उनको आप बाहर करने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान आपके पास है उसका उपयोग करिए और उसके आधार पर इस संस्था की गरिमा को और सम्मान को बचाए रखिए। आपके पास बहुमत है या नहीं है, मैं तो पहले दिन से कहा था, जब आपकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ मैंने कहा था कि केवल और केवल फ्लोर ही इसका केस कहेंगे। वो 12 दिन आपने बेकार कमाए और अब आप जब एक सवाल खड़ा किया है तो इस संवैधानिक जो तरीका है आपने अपनी बात कैबिनेट की रख दी। अब ये निर्णय उनको करना है, पर निर्णय उनकी छाती पर बैठकर निर्णय कराने वाला यह जो कार्यक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी आलोचना जी उतना कम है। मैं कहता हूँ कि अगर अशोक गहलोत जी मेरी बात सुन रहे हैं, तुरंत निर्णय करें और अपने लोगों को बाहर निकालें और राज्यपाल की गरिमा के अनुसार उनको इसके बारे में जो भी निर्णय करना होगा संवैधानिक तरीके से वो निर्णय करें, उसकी पालना वो करें, हम करें, हम सब लोग करें। लेकिन इस पद की गरिमा को बनाए रखना उनके लिए नहीं, संपूर्ण देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जिसको समझने का प्रयास करो। जिस ढंग की भाषा प्रयोग आप कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप अंदर से कुछ हिल गए हो, बौखला गए हो और इस कारण से अनियंत्रित भाषा में क्या क्या बोले जा रहे हो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। कह रहा है कि नहीं तो हम जो है ना घेर देंगे राज्यपाल के भवन को और जनता घेर देगी। ये उकसाने वाली प्रवृत्ति बंद करिए। जिस पोस्ट पर आप हो उस पोस्ट की गरिमा बनाए रखो और मैं सोचता हूँ राज्यपाल को उचित निर्णय करने के लिए जो भी आपने रिक्वेस्ट किए उसका निर्णय उन्हें करने दें। प्रदेश अध्यक्ष महोदय और नेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नायक
इन्होंने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए जो थोड़ी बहुत कमी रही थी वो भी पूरी कर दी। एक तरफ तो उच्चतम न्यायालय की अधीन एक संवैधानिक मसले की समाधान की याचिका चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ पिछले दिनों अपनी वाणी और लेखनी से अपने आप को पाक साबित करते हुए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते लगाते अभी ये भी निस्तारण हुआ नहीं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन से दल में है, बावजूद उसके जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ सब आपने देखा। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष ठीक सर वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कर सकता, मर्यादा नैतिकता के नाम पर भी और कानूनन भी। जिस तरीके से राजभवन में धरने का नाटक चल रहा है, क्या वो फोर्स कर सकते हैं राज्यपाल महोदय को? किस विधान में है कि किसी दल के नेता के अगुवाई में उनके दल के विधायक महामहिम राज्यपाल को, जो किसी राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख हैं, उनको इस बात के लिए फोर्स किया जा सकता है? और किस भाषा में ये कहा? यदि ऐसा नहीं किया तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी। ये शब्द उन्हीं के हैं और पूरे प्रदेश और देश ने सुना है। और इस लफ्ज के बाद में खुद गृह मंत्री, जिनको कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी है, वो खुद अपराधी साबित हो जाते हैं। जिस तरीके का उत्प्रेरण किया उन्होंने कि यदि इस तरीके से ये कृत्य नहीं हुआ तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता राजभवन को घेर लेगी। ऐसे कई कानूनी प्रावधानों में इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। एक तरीके से खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने यह आपराधिक कृत्य किया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन के नियमों का भी उल्लंघन किया है और अपराध संहिता के, भारत के आईपीसी के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खुद वो अपराधी के कटघरे में खड़े हो गए। आपदा प्रबंधन की धारा 2005 की धारा 51 में बाधा डालने के लिए इस तरीके के कृत्य में वो शरीक हुए। आप एक तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट को लागू करते हो, होटल में भी उल्लंघन करते हो, जिस तरीके से दृश्य राजभवन में दिखा। इसी तरीके से आईपीसी की धारा 108 ये दुष्प्रेरण की धारा है, जिसके कारण आपने कुछ लोगों को इस आशय से एक किस्म से भड़काने की कार्रवाई की। इसी तरीके से धारा 124 जिसका उल्लेख बार बार हुआ कि आपने किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राज्यपाल या राष्ट्रपति को ऐसे आतंकित, इस तरीके से आतंकित करने का प्रयत्न किया। सीधे सीधे इस तरीके से उन पर अनैतिक दबाव डालकर ये काम आपने किया है। 108 का जिक्र मैंने किया कि इस तरीके से सीधे सीधे संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ उकसाना लोगों को, राजभवन को घेरने की चेतावनी देना, जहां खुद राज्यपाल महोदय रहते हैं। मुझे लगता है कि
जिस तरीके की परिस्थितियां बनी और मुझे इनपुट मिला कि वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, ये दृश्य राजस्थान के इतिहास में इस रूप में कभी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजभवन का जो दृश्य है, अमरूदों के बाग में जब कभी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं, उस प्रकार का दृश्य है। हमारे संवैधानिक प्रमुख है, आर्टिकल 174 के अंदर उन्हें संविधान ने अधिकार दिया कि वो विधानसभा का सत्र युक्ति युक्त कारण होने के कारण जब हो तो 21 दिन के नोटिस देकर बुलाए। मुख्यमंत्री जी अपने उदंत विधायकों के दम पर 48 घंटे के अंतराल में जो सदन बुलाने की मांग कर रहे हैं, ये मांग न केवल संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है, बल्कि संवैधानिक परंपराओं के भी प्रतिकूल है। एक तरफ पूरे राजस्थान के अंदर लाखों लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई कोरोना के कारण, और अभी जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की, जो इसी 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 2 के अंदर जारी की, जिसको राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया, उसके अंदर उसके पैरा 1 के सब पैरा 4 में साफ लिखा है कि जिन गतिविधियों को किया नहीं जा सकता, सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, इंटरनेट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, जब भारत सरकार की वो एडवाइजरी जो कोरोना के अनलॉक के लिए जारी की गई थी, जिसको राजस्थान की हुकूमत ने स्वीकार कर रखा है, फिर ऐसी क्या बात आन पड़ी जिसके बारे में इस प्रकार की बात हो। जो मुख्यमंत्री ये कहे कि 1.5 साल तक उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि इस पूरा गतिरोध जो 2 घटकों में बटी कांग्रेस के बीच में है, जिसने इस प्रकार के दृश्य पैदा कर दिए। एक जो संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ है, माननीय विधायकों की विधानसभा के बाहर के कृत्य को हम शेड्यूल 10 की उस प्रति में अयोग्यता में ला सकते नहीं ला सकते। जब ये मामला आज सर्वोच्च न्यायालय तय कर रहा है, तो उच्च न्यायालय के सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश के कारण बाद में इतनी बौखलाहट क्यों? ये इस बात को सिद्ध कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र पर पहरा लगा रखा है। मुख्यमंत्री जी को पूरी आसन Hare